Yes students, हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है बेटा हेलो एल्केन्स में, वो स्टीरियो केमिस्ट्री हम इसको पार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पीपीएल। व्हाट इज द फुल फॉर्म? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सोर्स ऑफ लाइट जो होता है बेटा वो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। बट जैसे ही इसको निकॉल प्रिज्म से आप क्रॉस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में निकॉल प्रिज्म के प्लेस पे आप कैल्साइट भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे ही इस प्रिज्म से इस लाइट को क्रॉस करेंगे, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होगी, अप एंड डाउन। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट मूव इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज नॉन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये होता है बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एनसीईआरटी कोर्स में नहीं है, बट बेटा आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, इसमें यूज होता है पोलरीमीटर। इस पोलरीमीटर में क्या होता है बेटा, इस पीपीएल लाइट को किसी भी सब्सटेंस से पास करते हैं, और अब यहां पर सब्सटेंस से जैसे ही आप पास करेंगे, 3 कंडीशंस चांसेस होते हैं। 3 कंडीशन चांसेस कैसे बेटा? ये जो पीपीएल लाइट है ये एज इट इज रहे, या फिर ये लाइट लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट होने लग जाए, या ये राइट हैंड साइड में रोटेट होने लग जाए। इन केस अगर ये रोटेट नहीं होता है तो इसको प्रोनाउंस करेंगे बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं तो इसको बोलेंगे बेटा ऑप्टिकली एक्टिव। तो कंडीशन आपके पास क्लियर है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ये माइंड रखिएगा बेटा। ये जो बोर्ड पे अभी आप मेंशन देख रहे हैं बेटा, ये सारे इंटरलिंक है, इसी वजह से मैंने इनको एक साथ 1 क्लास में शॉर्ट किया बेटा। यहां पर सेकंड टर्म, तो पीपीएल आपको क्या ऑब्जर्व करना बेटा, जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होती है। चिरैलिटी और कायरलिटी, एक्चुअल में चियर मीन्स ग्रीक वर्ड होता है हैंड। हैंड को अगर आप देखेंगे मिरर इमेज में तो कुछ इस टाइप से इमेज आपको शो होगी, और जब आप इसको एज इट इज इसके ऊपर रखेंगे तो ये एकदम फिट नहीं हो रहा है। तो इसको टर्म देते हैं आप नॉन सुपर इम्पॉसिबल, यानी जस्ट उसके ऊपर रखने, या यूं कहें कि उसके ऊपर आप इसको जस्ट पुट नहीं कर पाएंगे। ये कंडीशन होती है, मीन्स ये एसिमेट्रिक होता है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है। अब इस टर्म को देखिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल टर्म को, लाइक ये मिरर इमेज है, इसको अगर मैं इस टाइप से रख देता हूं, जस्ट कवर्ड हो रही बेटा, तो ये होती है सुपर इम्पॉसिबल। ये सुपर इम्पॉसिबल। लेकिन इस टाइप से अगर मैं रखता हूं तो देखिए आप इसके ऊपर एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही है, तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। तो 100% आपके माइंड में डाउट हो रहा होगा, तो सर इस हैंड को आप यूं रख दीजिए ना। नहीं बेटा, कोई भी इमेज जो बनेगी उस इमेज को आपको एज इट इज उठा करके रखना है। इस टाइप से प्लेन के 90 डिग्री लेकर के पुट नहीं करना होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही उठा करके रखना होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है उसको आप बोल लेते हैं बेटा चिरैलिटी। एग्जाम्पल को और क्लियर करें बेटा, ये टर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कंपल्सरी है। चिरैलिटी या एसिमेट्रिक नेचर या नॉन सुपर इम्पोजिबल, लाइक ए। इसका मिरर इमेज बनाइए बेटा, तो आपको ऐसा मेंशन होगा। तो देखिए बेटा, इसको एज इट इज आप इस पर रखिए, तो ये इसके ऊपर फिक्स आ रहा है। मैंने कोई इसको चेंज नहीं किया, एज इट इज उठा करके रखा। तो ये देखिए बेटा, ये एग्जैक्ट फिक्स हो रहा है, तो ये हो गया बेटा सुपर इम्पोजिबल। लेकिन अब कंडीशन देखिए बेटा, पी। अब पी के मिरर इमेज को देखिए बेटा, आप जब इसके ऊपर पुट करेंगे बेटा
तो ऐसी कंडीशन में या तो ये सर्कल मैच होगा या ये लाइन मैच होगी, दोनों में से कंप्लीटली स्ट्रक्चर तो मैच नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हो गया बेटा नॉन सुपर इम्पोजिबल। आई थिंक ये टर्म क्लियर हुई होगी बेटा, सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो सुपर इम्पोजिबल जो एज इट इज फिक्स हो जाए, नॉन सुपर इम्पोजिबल जो एज इट इज एग्जैक्टली फिक्स नहीं हो। तो टर्म क्लियर हो गया बेटा, पीपीएल क्या है, पर्टिकुलर लाइन में रोटेट करता है। अगर यहां पर सेम डायरेक्शन में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है तो ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। यहां पर आप टर्म दे सकते हैं, अगर क्लॉकवाइज हो, इसको मैं बाद में वापस शो कर लूंगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें, क्लॉकवाइज अगर है तो इसको आप बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको आप यहां पर मेंशन करेंगे बेटा लेवो रोटेटरी। तो ये कंडीशन होती बेटा। तो दो टर्म आपके पास क्लियर हो गई, पीपीएल एंड चिलैरिटी। क्लियर? नाउ द कायरल मॉलिक्यूल और किरल मॉलिक्यूल। देखिए बेटा इस कार्बन को ए बी डी ई, ठीक है बेटा। यहां पर एक्चुअल में कार्बन 11th में देखा बेटा, लेबल एंड वॉन्टहॉफ साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्बन क्या शो करता है बेटा, टेट्रावैलेंसी, और ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज रहता है। तो अगर यहां पर सारे ग्रुप डिफर हैं, डिफरेंट हैं, तो अगर आप इसका मिरर इमेज फॉर्म करेंगे बेटा, तो यहां पर देखिए परपेंडिकुलर लाइन में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी मिरर इमेज में शो किया था बेटा। तो ये लीजिए बेटा, जस्ट इसको एज इट इज उठा के रखेंगे तो ए और डी तो मैच हो जाएंगे, बट ई और बी मैच नहीं होंगे। इट मीन्स यहां पर एसिमेट्रिक कंडीशन है और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो ये जो कार्बन है बेटा जिसमें सारे डिफरेंट है और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते बेटा एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर कार्बन। मींस कार्बन यहां पर डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा और उसकी मिरर इमेज जो है, द मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज चिरैलिटी। तो कभी भी देखिए बेटा क्वेश्चन फॉर्म होता है इज इट कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल, तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा। यहां पर देखिए बेटा अकायरल मॉलिक्यूल, इस लाइन को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट एटलीस्ट टू, कार्बन टेट्रावेलेंट है, इनमें से कम दो ग्रुप भी अगर सेम है वो अकायरल में जाएंगे। वो बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग होता है, आप यहां इमेजिन करेंगे तो वो मैच नहीं होगा। तो सीधा सा तरीका क्या बेटा, उसको आप बोलेंगे बेटा अकायरल, और ऐसे सारे क्या होंगे बेटा सुपर इम्पॉसिबल होंगे, और ऐसे सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बेटा। इट मीन्स ये मिरर पीपीएल लाइन को कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कायरल। एग्जाम्पल देखिए बेटा, सपोज इन गिवन कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड विच वन इज द कायरल। तो आपको ये देखना बेटा, यहां पर CH3 है, ये CH2 है, CH3 और ये CH, राइट। इसी कंडीशन में ये CH3, ये CH2, ये CH, CH2, CH3। बेटा यहां पर कभी भी आपको CH3 और CH2 तो नहीं देखना है। सर क्यों नहीं देखना है? तो रीजन क्लियर है बेटा, जैसा मैंने अभी कहा CH3 का मीनिंग हो गया बेटा उसमें एटलीस्ट 3 ग्रुप सेम है, और CH2 का मीनिंग हो गया 2 हाइड्रोजन सेम है। तो ऐसे कंडीशन में टेक्निकली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो यहां पर अगर आपको देखना है तो बेटा जहां पर सारे ग्रुप डिफरेंट है, या CH ग्रुप को देखिए लाइक दिस, मुझे इस कार्बन को ही देखना है। इस कार्बन से, इस हाइड्रोजन से, सॉरी इस कार्बन से, इस साइड में मिथाइल ग्रुप है, इस साइड में इथाइल ग्रुप है, इस साइड में Cl है, इधर हाइड्रोजन है, मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मीन्स नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, एसिमेट्रिक होगा। और यहां देखिए बेटा, यहां हाइड्रोजन, यहां Cl है, इस साइड में भी इथाइल है और इस साइड में भी इथाइल है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बेटा।
इट मीन्स अकायरल होगा, तो आप इसको यहां मेंशन भी कर सकते हैं बेटा स्टार, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल में ये कार्बन सॉरी ये कार्बन ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव हो रहा है। ओके बेटा, तो आपको कायरल और अकायरल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए बेटा। फिर एक टर्म है बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स, वैसे इसको टर्म आप इनेंशियोमर्स भी बोल सकते हैं बेटा, लाइक दिस वन, दिस इज लैक्टिक एसिड। बेटा इसका मिरर इमेज देखिए आप, COOH, CH3OH एंड H, लैक्टिक एसिड। बेटा इन केस अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लेवो रोटेटरी होगा। सर ये डेक्स्ट्रो और लेवो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा? बेटा इसके लिए आप एग्जाम्पल ये ध्यान रखिए, और इन केस आप H और OH से ऑब्जर्व करना चाहें तो बेटा H, अगर ओनली H की बात कर रहा हूं बेटा, क्योंकि यहां तो ग्रुप चेंज हो सकते हैं। H इस कंडीशन में शो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको बोलना है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये H अगर राइट हैंड साइड में है तो लेवो रोटेटरी। तो यहां पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी, ये दो कंडीशन हो गई बेटा। ये मिरर इमेज जो है बेटा, ये मिरर इमेज ही क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स। और ये जो कंडीशन है बेटा, बोथ ऑफ इनेंशियोमर्स आर नॉन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बेटा सीधा सा लॉजिक क्या हुआ, इनेंशियोमर्स होने के लिए कंडीशन अप्लाई है, वहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए बेटा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर कायरल कार्बन है बेटा, तो ये कायरल कार्बन है तो इनेंशियोमर्स फॉर्म होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। ऑब्वियसली इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी बेटा? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ enantiomers? They have same molecular weight, same physical and chemical properties. क्यों सर? क्योंकि बेटा देखिए ना, आप सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ओनली स्टीरियो स्पेसिफिक अरेंजमेंट ही तो चेंज हो रहा है, अदरवाइज सेम है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सेपरेट आउट द optical isomers by using the any physical methods like boiling point, fractional distillation, etc. तो यहां पर दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इसी वजह से आप इनेंशियोमर्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। इस कंडीशन में यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करेंगे, और इसी वजह से आप इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज होती बेटा इनेंशियोमर्स की, और इन्हीं को ही आप ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं बेटा। इनेंशियोमर्स जो हैं, इन इनेंशियोमर्स के लिए वन मोर थिंग, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, प्रिपरेशन मेथड्स आल्सो सेम, या फॉर्मेशन मेथड्स जो होते हैं बेटा ये लीजिए बेटा, ये प्रॉपर्टीज सेम होंगी, तो इनको आप बोलेंगे बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंशियोमर्स। नेक्स्ट टर्म है बेटा रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। बेटा रेसिमिक मिक्सचर में जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या जो इनेंशियोमर्स हैं, दोनों को इक्वल अमाउंट में ऐड करते हैं। व्हेन टू इनेंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, दैट इज 1:1, विल हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन, क्योंकि बेटा ये सब्सटेंस दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज कर रहा है और ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो फाइनली यहां पर ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा,
और रेसमिक मिक्सचर प्रोसेस फॉर्मेशन का जो मेथड है बेटा, इसको रेसमाइजेशन बोलेंगे बेटा, और इनका रिप्रेजेंटेशन होता है DL और प्लस माइनस। तो रेसमिक मिक्सचर क्या हो गया बेटा, व्हेन टू enantiomers आर एडेड और मिक्स्ड बाय इन इक्वल रेशियो, दैट इज 1:1, it is known as racemization and the mixture is known as racemic mixture। और एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं बेटा, सेम लैक्टिक एसिड, सेम कंपाउंड। नेक्स्ट टर्म है बेटा रिटेंशन। एक्चुअल में जब कोई कायरल मॉलिक्यूल, देखिए आप, कार्बन से अटैच्ड कौन कौन है, ABC एंड X ग्रुप। अब यहां पर ये स्पेशल अरेंजमेंट है और रिएजेंट कोई अटैक कर रहा है, और इस कंडीशन में यहां पर 3 डायमेंशनली ABC जो अटैचिंग ग्रुप है उनमें कोई चेंज नहीं आया है और ओनली इसको डिस्प्लेस कर दिया है इसने, यानी कि यहां पर स्पेशल अरेंजमेंट का कोई चेंज नहीं होता है, प्रिजर्वेशन रहता है, एज इट इज मेंटेन रहता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको आप बोलेंगे रिटेंशन। बट यहां पर देखेंगे आप, केमिकल अरेंजमेंट या स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जब Y यहां पर अटैक करेगा बेटा, तो इसका अरेंजमेंट जस्ट हमने चेंज कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जस्ट इसका मिरर इमेज शो हो जाएगा बेटा, यहां C और यहां X की जगह Y। तो ये कंडीशन हो जाएगा बेटा इन्वर्जन। तो बेटा ये सारा स्टीरियो केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल हैलाइड चैप्टर में बेटा। तो देख ले बेटा शॉर्ट में, एक तरह से हम यहां पर ये बात कर सकते हैं बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर ऑप्टिकली रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और नहीं करता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव 2 कंडीशन में हो सकता है बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जब वो क्लॉकवाइज या राइट हैंड साइड में रोटेशन करेगा। सपोज ये PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये निडल को इस टाइप से रोटेट करता है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये लेवो रोटेटरी हो जाता बेटा, है ना। तो ये कंडीशन और ये चिरलिटी और कायरल मॉलिक्यूल आइडेंटिफिकेशन, अकायरल मॉलिक्यूल, एनेंशियोमर्स, और ये हमने टॉपिक डिस्कस किए बेटा। अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद में बेटा कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और कुछ थ्योरी यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा। एक टर्म है बेटा विनाइल क्लोराइड एंड एलाइलिक क्लोराइड। एक्चुअल में मैं थोड़ा आपको बैक ले जाता हूं बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपने 2 टाइप के डिस्कस किए थे, SN1 और SN2, राइट। SN1 कौन से में शो होता है बेटा, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, और SN2 किस में होता है बेटा, 1 डिग्री में होता है। क्लियर। तो यहां पर जो हमने दोनों एग्जाम्पल्स अभी बोले बेटा, इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो देखिए बेटा। CH2 डबल बॉन्ड HCl, एलाइलिक हैलाइड है ना बेटा, तो ये लीजिए। इसको आपने वहां पर भी डिस्कस किया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था तो sp3 बेसिस पे किया था। हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड, इसमें sp3 कार्बन है, तो ये कंडीशन sp3x हैलोजन कंडीशन में बेटा। सेम बेंजाइलिक हैलाइड, ये देखिए बेटा, ये दोनों कंडीशन, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री है, इट मीन्स कौन सी प्रोसेसिंग, कौन सी केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए बेटा, SN2। बट यहां पर होता है बेटा SN1। क्या रीजन है बेटा, वो देखिए। CH2, एक्चुअल में CH2 डबल बॉन्ड CH इजीली हैलोजन रिमूव होकर के यहां पर कार्ब कैटायन फॉर्म कर देती बेटा। तो ऐसी कंडीशन में ये लीजिए, लेकिन ये कार्ब कैटायन बनता क्यों है, क्योंकि बेटा इनमें रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। देखिए बेटा ये रेजोनेंस यहां पर फॉर्म हो जाएगा और इससे स्टेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि इस कंपाउंड के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो
तो ये इजीली हैलोजन रिमूव करके कार्ब कैटायन फॉर्म कर देगा। और कार्ब कैटायन किसमें फॉर्म होता है बेटा? SN1 मैकेनिज्म में। तो यहां पर SN2 होना चाहिए बट SN1 मैकेनिज्म होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को। सेम यहां पर भी देखिए बेटा, इस कंडीशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। और हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया बेटा, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है 5 स्ट्रक्चर बना दो और उसमें आपको जो चार्ज है वो रोटेट कर दो बेटा। तो देखो मैंने यहां पर ये कंपाउंड फॉर्म कर दिए हैं और ये लीजिए। अब यहां पर मैं रेजोनेंस स्टार्ट कर दूंगा बेटा। ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किए तो ये लीजिए यहां पर हो गया पॉजिटिव, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए बेटा तो ये पॉजिटिव, तो ये एज इट इज। नेक्स्ट वन इज ये यहां पर आ गया बेटा तो ये पॉजिटिव, तो ये एज इट इज। और फाइनली ये लीजिए। तो ओवरऑल इन दोनों एग्जाम्पल से हमने क्या क्लियर किया बेटा, हैलोजन दोनों कंडीशन में इजीली रिमूव होकर के कैटायन फॉर्म करेगा। तो ये कैटायन जो होगा बेटा ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से हैलोजन यहां फास्ट रिमूव हो जाता है और कैटायन फॉर्म होगा। और जो कैटायन फॉर्म होगा तो मैकेनिज्म कौन से हो जाएगा बेटा? SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा। क्लियर? वन मोर थिंग बेटा, यहां पर चैप्टर के एंड में जैसे मैंने बोला बेटा, बुक के एंड में आप देखेंगे 2 पेजेस हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं। उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा। वन इज DDT। एक्चुअल में ये फॉर्म कैसे होता है बेटा? क्लोरल, ये सब्सटेंस है बेटा और इसकी रिएक्शन आप करेंगे बेटा क्लोरोबेंजीन के साथ। इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर H2O रिलीज हो जाएगा और ये जो सब्सटेंस बन रहा है बेटा इसको आप बोलते हैं बेटा DDT। इसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन में आता है बेटा। क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम देते हैं तब आता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड फुल फॉर्म बेस्ड नेम DDT, डाई क्लोराइड डाईफिनाइल 1 2 3 ट्राई क्लोरो और 2 कार्बन तो इथेन। वापस देखिए, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो एंड इथेन। तो ये इसका नेम होता है बेटा। एक्चुअल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था बट जब ये मॉस्किटोज के थ्रू मलेरिया काफी ज्यादा फैल रहा था बेटा, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर ये स्टार्टिंग में मॉस्किटो को एक तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए एज ए पेस्टिसाइड यूज किया और काफी कंट्रोल किया। लेकिन बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ बेटा ये टॉक्सिक है और इसको स्टॉप कर दिया बेटा। बट आपको केमिकल रिएक्शंस और यूजेस आपको पूछ सकते हैं तो वो एज ए पेस्टिसाइड यूज होता है बेटा। नेक्स्ट वन इज द BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखिए बेटा, बेंजीन प्लस 3Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu। सनलाइट की प्रेजेंस में बेटा सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अच्छा, C6H6 होता है बेटा, ये तो क्लियर है। तो H6 तो है और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के Cl ऐड हो रहे हैं बेटा। दिस वन इज C6H6Cl6, that is 666 or gamexane. It is also one is the pesticide। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये सब्सटेंस है बेटा, इसको भी एज ए पेस्टिसाइड यूज करते हैं। टॉक्सिक होता है तो इसका प्रिपरेशन भी आपको ध्यान होना चाहिए बेटा, इस टाइप से है। नेक्स्ट वन इज द फ्रीऑन और CFC। बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्चुअल में CHCl3 या CCl4 ले लीजिए आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड HF इन प्रेजेंस ऑफ SbF5। तो बेटा एक्चुअल में CFCl3 और बहुत सारे कंपाउंड्स यहां पर फॉर्म कर सकते हैं बेटा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बेटा, फ्रियॉन्स हैं जिनको एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं बेटा। और बट ये पॉल्यूशन यानी कि नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे 11th में आपने डिस्कस किया बेटा, ओजोन लेयर को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, तो थोड़ा सा इनका यूज़ कम होना चाहिए।
बट नॉन टॉक्सिक है एंड वेपोराइज्ड इजीली हो जाते हैं, इट मीन्स वॉलेटाइल इनकी प्रॉपर्टीज होती है बेटा। तो ऐसी कंडीशन में ये जैसे फ्रिज वगैरह या जो भी आप यूज़ करते हैं एज ए कूलेंट सब्सटेंस, तो उनमें ये यूज़ होता है। और ऐसी कंडीशन तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं बेटा, यूज़ करते हैं, बट वही है कि ये नेचर में जैसे ही अपर साइड में पहुंचेंगे तो वहां पर ये काफ़ी जो ओजोन लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे बेटा। क्लियर? सेम क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लोरोफॉर्म एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो एक ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन होते बेटा, उससे पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए इसको यूज करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है वो लेबोरेटरी टेक्निकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और मोस्टली ये अगर एक्सेस अमाउंट में है तो ये टॉक्सिक होता है बेटा। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई वी यूज्ड डार्क एंड हाईली प्रोटेक्टेड बॉटल्स यूज्ड फॉर द क्लोरोफॉर्म स्टोरेज। तो उसका रीजन क्या बेटा, ये क्लोरोफॉर्म है और कूल कंडीशन में क्यों रखते हैं बेटा, जैसे आप अगर ओपन रखेंगे और सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो ऐसे कंडीशन में यहां पर क्लोरोफॉर्म बॉटल में क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये फॉस्जीन, एक टर्म होता है बेटा फॉस्फीन, है ना, फॉस्फीन होता है बेटा PH3, वो नहीं यूज कर रहे हैं, फॉस्जीन। तो ये हाईली टॉक्सिक होता है बेटा और इसको स्मॉल अमाउंट में भी अगर यूज करेंगे तो डेथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि ऑपरेशन से पहले बॉटल यूज कर रहे हैं और वहां पर क्लोरोफॉर्म की जगह फॉस्जीन में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए उनको हाईली प्रोटेक्ट कंडीशन में रखते हैं। डार्क बॉटल होनी चाहिए या यूं कहें कि उनको सनलाइट से थोड़ा दूर रखते हैं, कंप्लीटली पैक बॉटल होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये फॉर्म नहीं होगा और इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेटा क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है बेटा, फॉस्जीन से रिलेटेड भी। ओके, नेक्स्ट वन बेटा आयोडोफॉर्म। बेटा ये एज ए एंटीसेप्टिक यूज होता है क्योंकि इसमें फ्री आयोडीन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है। व्हाई आयोडोफॉर्म यूज एज एंटीसेप्टिक ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ द I2 गैस। तो यहां पर एंटीसेप्टिक फॉर्म में ये आयोडोफॉर्म यूज होता है, इतना ही आपको ध्यान रखना बेटा। टिंचर आयोडीन में ये यूज होता है बेटा। सेम एज CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके यूजेस आपको यहां पर दे रखे बेटा। तो ये सारे यूज इसलिए होते हैं बेटा, मोस्टली एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं, एज ए पेंट वार्निश में इनको यूज करते हैं बेटा, मैन्युफैक्चर के ड्यूरेशन में। इसी टाइप से इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक क्लोथ इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, इनमें इनका यूज होता है बेटा एज ए सॉल्वेंट। क्लियर बेटा? तो ये हमने आपको चैप्टर डिस्कस किया बेटा, हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।